हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। प्रकृति भी थक गई है अभी। प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई। तो प्रकृति भी आप प्रकृति पति आत्माओं को अर्जी कर रही है, कभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी धन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले लेकिन चलाना तो पड़ेगा, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवी और बाप रोरिया नहीं करे तो कैसे? तो जबरदस्ती भी चला नहीं। अच्छा, संतुष्ट सभी खुश खुश है, बाप मिला, ये संतुष्ट है ना? चारों ओर के प्रथम गुना प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को सदा आप और निर्विघ्न सेवा के लगन में भक्त रहने वाली आत्माओं को सदा बाप के सने में इच्छावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Transform the atmosphere with volcanic yoga tapasya. The love for intense effort. Bap Dada
is giving special signals to you children. Children, now let the love for intense effort become like a fire. Become one who destroys evil, Jwalamukhi, and burn all your karmic accounts that still remain in your mind. तीव्र of your पुरुषार्थ की लगन। and contacts बाप दादा of बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं, बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं, उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। आपकी ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोगी सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी। ओम शांति। Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 26. Transform the atmosphere with volcanic yoga tapasya. Today's topic, the love for intense effort. Now we will listen to Mohini Didi. ओम शांति। ओम शांति। Everyone okay? सब ठीक है? Yes, हाँ जी, very well. बहुत अच्छे। Month of August has many blessings. अगस्त के महीने में बहुत सारे वरदान है। It's not only we are connected with Adi Prakash Vani. इस महीने ना कि सिर्फ हम दादी प्रकाश मणि जी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ वैसे ही जुड़े हुई हैं। काफी बार हम उनकी काफी प्रेरणा की कहानियां सुनते हैं, जो हमारे सामने सब उनकी स्टोरीज हमारे सामने आती है, तो हम उनकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। अगस्त का महीना रक्षाबंधन का भी महीना है, पवित्रता का महीना, तो ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बाबा चाहते हैं कि हमारी पवित्रता किसी भी मिलावट के बगैर हो। शुद्ध पवित्रता का मतलब है कि हम निश्चय बुद्धि हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि है वो कहीं और अगर प्रभावित होती है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ मिलावट हो रही है। हमारी बुद्धि सिर्फ एक बाबा के साथ लगी हुई हो, तो हमारे तीव्र पुरुषार्थ से जो अग्नि या हमारे प्रेम की लगन से जो अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं, हमारा मन जब भी जैसे भटकता है, कभी कभी हमारे संस्कारों के कारण से या परिस्थिति या हमारे अंदर की कोई इच्छाएं, कामनाएं, बहुत सारे कारण हैं। वो सारे कारण हमारी पवित्रता के अंदर मिक्स हो जाते हैं या हमारी याद में मिक्स हो जाते हैं। तो हमें अपने आप में देखना है और हमें बहुत ही गहरा अंतर्मन से पुरुषार्थ के प्रति हमारा प्रेम हो, और उसके साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या है। तो ब्रह्मा बाबा की इमेज मेरे सामने आ जाती है और मैं ब्रह्मा बाबा के समय को, उनके जो रूहान हम सबके साथ होती थी, उनका प्रेम स्वरूप, ये सब हमें याद आता है।
it was less and more. तो जब मैं ये सब के बारे में सोचती हूँ तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये कम था या ज्यादा था, वो निरंतर बाबा में ये सब गुण थे। ऐसा कभी नहीं था कि बाबा में कम मात्रा में प्रेम था या कम मात्रा में बाबा की, शिव बाबा की याद थी। उनका निश्चय भी संपूर्ण था। बाबा ने ये सब अंत तक बनाए रखा। शुरुआत से हालांकि ना हो, लेकिन जब से मैं बाबा से मिली तब से अंत तक बाबा ने ये निश्चय और प्रेम स्वरूप बनाए रखा। बाबा बहुत ही निरंतर याद में रहते थे। तो जब हमारे अंदर जो तीव्रता होती है तो हम तीव्रता से ही ज्वाला अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। तो अगर वो जितनी ज्यादा जलती रहती है तो वो आगे बढ़ती जाती है, लेकिन अगर हम आग को जलाएं बुझाएं जलाएं बुझाएं तो उस आग में इतनी ज्यादा तीव्रता नहीं होती है। तो आग जितनी ज्यादा, अग्नि जितनी ज्यादा गहरी है उतनी ही तीव्रता से प्रज्वलित होती है। तो हमें भी अपने आप में अंतर मन से अपने पुरुषार्थ को देखना है कि मेरा मन और बुद्धि अभी तक कहाँ पर जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी बुद्धि भी कहाँ, हमारी बुद्धि भटकती है। तो अगर हम अपने मन और बुद्धि को पर ध्यान दें तो हमारा जो प्रेम है, हमारी जो लगन है वो अग्नि बन सकता है। नहीं तो याद है लेकिन उसमें अगर तीव्रता नहीं है तो वो तीव्रता अगर नहीं रहेगी तो उसके कारण हमारे जो जो भी विघ्न है या हमारे जो कर्म के हिसाब किताब है वो भस्म नहीं होंगे। तो हम सबको अपने आप को देखना है और सोचना है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, ये बाबा इशारा दे रहे हैं कि हमारा तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनाओ। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से। तो बाबा हम सब बच्चों को अपने हिसाब किताब चुकतू करने में मदद करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बाबा को याद करना है। मेरा मन शारीरिक संबंध संपर्क में व्यस्त है या मेरी बाबा की याद में मैं व्यस्त हूँ, क्योंकि हमारा शरीर भी हमारे मन को खींचता है। अगर हम ये कहें कि ये हुआ ऐसे हुआ, उसकी बजाय हमें सिर्फ बाबा को याद करना है और हमें ये समझना है कि हम ये शरीर को यूज कर रहे हैं। तो हमारे वहाँ पे एक माता थी जो दिल्ली में रहती थी, तो उनके पैर को कुछ हो गया, तो तब हम उनको ग्लोबल हॉस्पिटल ले गए। तो 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 जब वो वहाँ गए तो वो ऐसी उम्मीद रखते हैं कि सीनियर्स वहाँ पर जाएं और किचन में सबको टोली दें, और वो वहाँ पर चेयर पर बैठकर वो माता जी बैठकर बहुत वहाँ पे भोजन बना रही थी। दादी जी के लिए कुछ फेवरेट चीज बना रही थी, और किसी ने कहा कि वो बहुत बेस्ट कुक है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन वो हमेशा बैठकर बनाती है। तो एटलीस्ट वो अपने शरीर को किसी भी प्रकार से यूज कर रही है, या तो वो लेटी रहे और तो वो क्या क्या उनको प्राप्त होगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप कुछ भी कर पाते हो अपनी वही अवस्था में तो वो बहुत ही उपयोगी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस तरह से हम अपने हिसाब किताब को चुकतू करते हैं, ऐसे ही होता है। तो बाबा कहते हैं कि अपने कर्म के हिसाब किताब को हमें चुकतू करना है, उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। आपकी ज्वाला रूप की याद ही
भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी। तो लोगों को अपने अंदर के जो नकारात्मक स्वभाव को दूर करने के लिए उन्हें शक्ति चाहिए होती है। कभी इतने कड़े उनके कर्म के हिसाब किताब होते हैं कि वो अपने आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो लगन की अग्नि है। वो लगन की अग्नि आत्माओं को मदद करती है, सहयोग देती है, और वो सहयोग के कारण दूसरी आत्माओं में भी बेहद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है। तो हमें खुद को ही सब कुछ करना है, हमें सब में सब कार्य करने हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। हम समाज में रहते हैं, बहुत बड़ा हमारा दैवी परिवार है, बाबा का बड़ा यज्ञ है, लेकिन हमें सबसे डिटैच रहना है। सब कुछ करते हुए हमारे अंदर वैराग्य की वृत्ति हो, लेकिन अंदर से हमें साक्षी हो, सब कुछ देखना है। तो ये होमवर्क कल करिएगा और अपने मन और बुद्धि को देखिएगा और बाबा के साथ अपने लगन की अग्नि को प्रज्वलित कीजिएगा। Om Shanti. Welcome to Avyakti Journey, Avyakti Parivar Chit Chat. Conversations that open the heart and elevate the mind. So, would like to welcome our dear angel brother, Brother Eric. Welcome. ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। बहुत को प्रेम और शुभकामना। मोहिनी दीदी आपको ओम शांति। आपके लिए जास्मिन फ्लावर तीव्र पुरुषार्थ की खुशबू के लिए। तो दीदी आप बताएं कि सबसे ज्यादा ज्यादा खुशबू क्या है? तीव्र पुरुषार्थ में ज्यादा खुशबू है या लगन में ज्यादा खुशबू है? तो दीदी कह रहे हैं कि लगन पहले आती है, लगन में ज्यादा है। अगर लगन होगी तो तीव्र पुरुषार्थ होगा। तो जैसे ब्रदर एरिक ने पूछा कि लगन पहले है या तीव्र पुरुषार्थ पहले, तो दीदी ने कहा कि अगर आपके अंदर लगन है तो आप जब तीव्र पुरुषार्थ करते हो तो आपको वो महसूस नहीं होता। अगर लगन नहीं है और आप अगर तीव्र पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हो तो उसमें मेहनत लगती है, और जिसमें अगर मेहनत लगती है तो हम उसे लंबे समय के लिए नहीं कर सकते। कभी जिसमें मेहनत है हम कुछ समय के लिए करें और उसके बाद थक जाते हैं, लेकिन अगर लगन है हम कितने लंबे समय के करते रहे, पूरा दिन करते रहे, लेकिन थकान नहीं होती। तो बाबा के प्रेम में हमें देखना है। मैं यहाँ पर भी देखा है और आपने टोरंटो में भी देखा कि लोग सभी इतनी सारी कर्म योगा करते हैं, बहुत सफाई, कुकिंग, और उनसे पूछे तो कहते हैं कि नहीं हम सब ठीक है। एक दिन 2 दिन, आज राखी है, कल राखी है, वेडनेसडे भी राखी है। तो ये उनका बाबा के प्रति प्रेम है। तो ये प्रेम की वजह से उनके अंदर शक्ति आती है, और वो शक्ति और प्रेम के कारण उनको कभी ये नहीं महसूस होता है कि वो थक गए हैं या ये बहुत ज्यादा काम है, सेवा है। अगर ऐसे लगता है कि अगर हम बहुत ही ऊंची अवस्था में नहीं है तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और 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 जब हम मेहनत करते हैं तो बाबा का प्रेम नहीं महसूस कर सकते।
तो हमें सबसे पहले समझना है कि हमारी कौन सी जो विशेषता है जो हमें बाबा के प्रेम को महसूस करने में मदद करती है। तो जैसे जब मैं बाबा की पालना देखती हूँ, बेहद के परिवार को देखती हूँ और सब कुछ यहाँ पर बेहद का है, तो ऐसे मुझे लगता है कि बाबा करवा रहे हैं। तो आज जैसे मैंने देखा कि 3 दिन से हमारे 3 दिन के अंदर ही दादी प्रकाश मणि जी का पोस्टल स्टैम्प हमने देखा, और मैंने देखा कि बाबा के कितने सारे 100 से भी ज्यादा बाबा के बच्चे प्रेसिडेंट के हाउस में वहां पे प्रेजेंट थे। फिर रक्षाबंधन का दिन है, तो प्रेसिडेंट ब्रिजमोहन भाई को राखी बांध रहे हैं। तो जब मैं ब्रिजमोहन भाई को देखती हूँ तो वो उम्र में सबसे बड़े हैं निर्भर भाई और दूसरों की कंपेयर में। तो उनको, ब्रिजमोहन भाई को इतना ज्यादा सबके प्रति प्रेम है और उनको हर कार्य हर सेवा से बहुत प्रेम है कि वो जो भी लिखते हैं, और उनकी बुद्धि हमेशा ये सोचती रहती है कि मैं बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करूं और ये साधु सन्यासी को मैं कैसे सेवा कर सकता हूं। तो आज मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी कि आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, जो सेवा है, उसके लिए मैंने उनको बहुत ही शुभ भावना भेजी। और उनको मैंने चिट्ठी लिखी कि कि वो बताते हैं कि वो प्रेसिडेंट के हाउस में 15 अक्टूबर को एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दीदी आप आए। तो उनको बाबा का ये मैसेज पहुंचाने का बहुत ही उनको अच्छा लगता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब आप ट्रांस मैसेजर के नाते बाबा का जो मैसेज पहुंचाते होते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दीदी ने कहा कि उनकी जो सेवा में, उनकी भावनाओं में मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस होता है। उनको शारीरिक तौर पे जो भी परीक्षाएं हैं, लेकिन उनका हम सब के प्रति बहुत प्रेम है। तो मैंने जब दादी प्रकाश मणि जी का जो वहाँ पर प्रकाश स्तंभ पर मैंने उनका जो प्रोग्राम देखा, तो उसमें ब्रदर निर्वैर भाई भी वहां पर थे। तो तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है शारीरिक तौर पर, लेकिन फिर भी वो वहां थे। तो ये सब के पीछे प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है जो ये सब उनसे करा रही है। तो ये जो बाबा का बहुत बड़ा बेहद का कार्य है, तो ये नहीं कि हम कार्य करते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ हमें प्राप्ति भी होती है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी बस खाली बिस्तर में लेटे रहे और कहे कि नहीं, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन जब वो आगे जाते हैं, कुछ करते हैं, वो सिर्फ प्रेम के कारण ही इतना सब कुछ कर पाते हैं। तो जैसे बाबा ने बाबा जैसे संडे की मुरली, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा बाबा इतना कहते हैं कि आप सबको बाबा से पदम गुना प्रेम है, आप इतना प्यार करते हो। तो बाबा इतनी अच्छे से मुरली को शुरू करते हैं कि पदम गुना प्यार है आपको बाबा से, लेकिन बाद में बाबा ने शुरू करते हैं, उसके बाद बाबा बच्चों को ऐसे ऐसे बहलाते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसे करते हो तो आपका पूरा परम गुना प्यार नहीं है, अगर इतना संपूर्ण प्रेम होगा तो आप समान बनेंगे। Even though we feel sometimes when number one in experiencing love for Baba or feeling Baba's love, we still maybe are missing in the तो quality of love or in the intensity जैसे of हम really बाबा से अपने अपने प्यार को हम love व्यक्त for करते हैं, या हम सोचते हैं कि हमारा बाबा के प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ कमी है, तो वो क्या है? तो दीदी ने कहा कि जब आप आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हो और जितनी गहराई में जाते हो कि मैं कौन हूँ, और जब हम गहराई में जाते हैं तो हम प्रेम का स्वरूप बन जाते हैं। तो जब हम प्रेम स्वरूप बनते हैं तो हमारा बाबा के लिए इतना ज्यादा प्रेम उत्पन्न होता है कि हम बाबा से एक खिंचाव महसूस करते हैं। और बाबा से वो खिंचाव महसूस करने के लिए हमें आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होना आवश्यक है। अगर हमारे अंदर देह अभिमान है तो हम आधा आधा, आधे मन से, अधूरे मन से बाबा को प्रेम करेंगे। कभी हाँ,
कभी ना, कभी बाबा को, कभी बाहर किसी को प्रेम करेंगे, कभी नाम मान शान में फंसेंगे, कोई भी चीज हमें आकर्षित कर लेगी। तो बाबा ने कहा कि जैसे अगर हमारे अंदर जब प्रेम की अग्नि होती है तो हमारे अंदर वैराग्य की वृत्ति आपे ही जागृत होती है। तो ऐसे बहुत सारे आत्माएं हैं जिन्हें बहुत सारे आकर्षण है, लौकिक तौर पर नहीं, लेकिन उनकी जो भी, जिस तरह से उनका जो व्यक्तित्व है या उनकी जो मान शान, उनका दूसरी बातों में बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। ये इस कारण से क्योंकि उनका बाबा के लिए इतना प्रेम नहीं है, बाबा के लिए उनके मन में संपूर्ण प्रेम नहीं है, इसलिए। तो दीदी, मुझे याद है कि आपका लास्ट टाइम की जब हमारी चिट चैट हुई थी तो आपने कहा था कि आप अभी भी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हो, और आपने कहा कि आपका जो पुरुषार्थ कैसा है, आपका पुरुषार्थ बाबा के लिए प्रेम बढ़ाने के लिए था या किसी और प्रकार का पुरुषार्थ था। तो दीदी ने कहा कि पुरुषार्थ तो हमेशा आवश्यक है, निरंतर चलता रहता है। तो जैसे अगर आप ज्वालामुखी योग तपस्या करते हो, लेकिन उसमें आपको हर बार एक नई लकड़ी डालनी पड़ती है। तो जैसे मेरा पुरुषार्थ क्या होता है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या मैं बाबा की याद में हूँ, क्या मैं मेरे अनादि स्वरूप में स्थित हूँ। मैं जब भी कार्य में आती हूँ, मुझे बहुत सारी बातों को डिसाइड करना पड़ता है। मुझे अंतर्मन से बहुत सच्चा और साफ रहना आवश्यक है। तो मेरे अंदर वो अनादि प्यार, अनादि स्वरूप भी रखना होता है। तो जैसे कोई अगर मुझे पूछे कि आपको अभी भी सांस लेनी पड़ती है, तो ये वैसी बात है कि आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो हम कहेंगे कि नहीं, मैं इसमें सांस के बिना नहीं रह सकती, मुझे सांस लेनी होती है, मुझे फ्रेश एयर चाहिए। तो जैसे पुरुषार्थ भी आत्मा की सांस है। अगर कोई कहे कि आप पुरुषार्थ करते हो, नहीं, आप पुरुषार्थ बिना नहीं रह सकते। अगर आपको अच्छा महसूस करना है तो आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। तो तो पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे पुरुषार्थ करना है, ऐसा नहीं। लेकिन जब तक अगर आत्मा शरीर के अंदर है तब तक पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि अगर सुबह हम उठते हैं तो ये पुरुषार्थ है कि मुझे बाबा के साथ रहना है, मुझे विश्व में प्रकाश देनी है, कि मुझे बाबा की याद में स्थित रहना है। तो ये भी पुरुषार्थ ही है। हम्म, तो जैसे जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई अगर उठे और अगर वो कहे कि अरे हमें हमें एक कप ऑफ चाय चाहिए, और अगर हाँ कई ऐसे सोचे तो, लेकिन बाबा कभी भी बच्चों को रोकते नहीं है चाय लेने से। जैसे मधुबन में भी सुबह 3:30 बजे चाय मिलती है। सबका शरीर अलग है, परिस्थितियां अलग है, लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र संकल्प है कि आपको अमृत वेला करना है, वो ज्यादा महत्व है। तो ये प्रश्न पूछा कि जैसे जैसे पुरुषार्थ करने में दो प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। एक तो है कि जिसके अंदर आपकी कुछ प्राप्ति की कामना है कि मैं अगर पुरुषार्थ करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, और दूसरे प्रकार का पुरुषार्थ है कि मुझे बस पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ में भी अलग प्रकार के होते हैं, सतो है, रजो है, और ऐसा पुरुषार्थ है। तो कई है बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और वो आपके सामने बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आपका योगा बहुत अच्छा है, और वो उन्हें लगता है कि वो आपके सामने बहुत अच्छा लगेंगे। तो किसी को अपने अंदर एक जैसे कुछ ना कुछ उनको मोटिवेशन होता है कि अगर हम ये पुरुषार्थ करेंगे तो हमें उससे बहुत ही मदद मिलेगी। तो जैसे दीदी ने कहा कि पुरुषार्थ एक प्रकार का पुरुषार्थ है कि जिसमें हम स्थिर है, हमारी अवस्था स्थिर है, हम संतुष्ट है। और जब भी अगर हम अपने अंदर खालीपन महसूस करते हैं तो हमें उसको बाबा के प्रेम से भरना है। चाहे दुनिया में क्या कुछ भी चल रहा है, परिवार में अगर कुछ भी चल रहा है,
और वो अगर हमें उसकी अगर हम पर असर हो रही है तो हमें योग की शक्ति को यूज कर हमें यज्ञ की रक्षक बनना है। हमें अपने आप में सोचना है कि एक तो अपने अंदर स्थिरता लानी है, कभी भी हमारी स्थिति हलचल में न आए। दूसरों के लिए प्रेम, दूसरों के साथ हमें एडजस्ट करना है। उसके साथ ही साथ हमें यज्ञ की पालना भी करनी है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही विश्व की सभी आत्माओं की पालना होगी। तो अभी शिकागो के अंदर एक प्रोग्राम था वर्ल्ड पार्लियामेंट, उसमें बाबा के बहुत सारे बच्चे गए थे और सारे बच्चे अपनी तरफ से सबको मैसेज देने की बहुत कोशिश कर रहे थे। तो एक तरह का जो मोटिवेशन होता है। And for me, I want to experience, chat with Baba, be near Baba. तो Let's see Baba तो has. एक ये भी प्रेरणा है कि जैसे मुझे पसंद है कि मैं बाबा के साथ रहूं, बाबा से मैं बातचीत करती रहूं। तो एक तो दो प्रकार के हैं, या तो एक प्रेरणा से हम पुरुषार्थ करते हैं, या तो हम कुछ प्राप्ति की इच्छा से। तो जैसे बाबा ने अभी कहा था कि आपने अभी काफी दिनों से कुछ नया नहीं किया है, तो मैं बाबा के साथ बैठी थी, तो मुझे पता है कि बाबा हमारी बुद्धि को टच कर हमें एक अलग प्रकार की सेवा करने के आइडिया देंगे। तो अगर मुझे लगता है कि जैसे अगर किसी की प्रेरणा, किसी को पुरुषार्थ के लिए अगर उनके अंदर प्रेरणा है, तो अगर उनको पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा है, तो क्या होगा अगर उनकी प्रेरणा सही नहीं है या उनका अगर कुछ स्वार्थ है, तो उसमें कैसे पता चलेगा? तो दीदी ने कहा कि अगर किसी का स्वार्थ है तो वो हद की सेवा होगी। तो अगर आप जैसे 30 आत्माओं की सेवा करते हो, Your part is you are serving whole world not only through vibrations, but you get invitations तो for taking interviews or doing things not only for your place but internationally, right? So how do we, with our love, allow every soul to तो be हमें ये uplifted? समझना है कि जब हम जैसे इंटरव्यू लेते हैं या कभी हम सेवा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम 20-25 आत्माओं का नहीं, लेकिन पूरे विश्व की आत्माओं के साथ हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जैसे एक भाई का एग्जाम्पल है कि कभी हमें सेवा हो तो हम सिर्फ उसी भाई को हमेशा कॉल करते हैं। तो एक और भाई है जिनको भी ये थोड़ा डर लगता है कि जैसे ये भाई हैं सब, अगर यही भाई को बुलाते हैं तो दूसरे लोगों को उनसे डर लगता है कि आत्मा आगे जा रही है, लेकिन उसमें कोई हानि नहीं है। अगर कोई आत्मा है जो पूरे विश्व की बेहद में सेवा कर रही है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। We may need a new one in Montreal. Okay, let us know. Okay, but Moinididi, the thought is about motivation. तो I दीदी feel जैसे एक when प्रश्न we है कि जैसे have अगर good प्रेरणा, motivations, then तो others सबकी जो प्रेरणा have good होती है motivation. उसकी But कंपेयर में when हमारी sometimes, प्रेरणा let's say someone wants to ज्यादा study है। and gives the course, लेकिन then जैसे कि the क्या teacher कहेंगे here कि अगर किसी को this is my कोर्स student, करना होता है, give the लेकिन course फिर वो to कहते this हैं कि teacher, and this is my ये मेरा स्टूडेंट है, or they are या मैंने looking इनको for कोर्स little bit of करवाया, approval or या वो recognition. कहीं न कहीं किसी So is प्रकार that के something मान that maybe the शान की motivation इच्छा रखते was हैं? mixed with something? Or? तो इसका कारण क्या है कि And I उनकी said yes, प्रेरणा ये मान शान की इच्छा के Maybe साथ mixed, but maybe मिक्स हो गई है। तो जैसे दीदी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि इससे हद में सेवा होती है कि मैं और मेरापन, ये मैं और मेरापन बहुत बड़ी माया है जो हम सबको जिस पर विजय पानी है। तो जैसे कि अगर बहुत सेवाएं होती हैं, तो कोई अगर कहे कि ये मेरे कारण से हो रही है, कोई भी ऐसा कह सकता है। कोई भी, हमें अगर कार्य करने हैं या हम बाहर राखी का प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, या कितनी सारी आत्माएं गिफ्ट पैक करने के लिए सेवा कर रहे थे,
या कितनी सारी आत्माएं ने टोली बनाई, ब्रह्म भोजन बनाया, तो मैंने जाकर तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ गई और मैंने राखी की। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये मैंने ही किया या मेरे कारण से ही ये सेवा हो रही है, तो ऐसा नहीं कह सकते। इतनी बड़ी टीम है, बहुत सारी आत्माएं हैं, तो सब लोग ही कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ही स्वार्थी होगा कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरे कारण से हुआ है। मैं अकेली कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकती, ये हमेशा एक पूरी टीम ही होती है। टीम है, दूसरी आत्माएं हैं, सब लोग को बाबा का परिचय मिलता है और उनको प्रेरणा मिलती है। तो एक बार मैंने ये भी कहा कि मैं और मेरापन, तो कभी कभी किसी की ऐसी भावना नहीं होती है कि ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं या ये मेरा है, नहीं। तो कभी ये नहीं है कि ये बाबा के स्टूडेंट है या हम निमित्त हैं, ऐसी भावना हमें। तो अगर ऐसी आत्माएं हैं तो उनके अंदर भावना और आत्मा अ, है, इस तरह की भावना हो, तो उनको हमेशा ऐसी भावना होनी चाहिए कि मैं निमित्त हूँ, ये बाबा के स्टूडेंट हैं। लेकिन ऐसे कहना कि नहीं ये मेरे स्टूडेंट हैं, खुद के कोई स्टूडेंट नहीं होते हैं, सब बाबा के स्टूडेंट है, बाबा के स्टूडेंट है, बाबा के ही फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, ये भावना होनी है। तो ये है सही परिभाषा। Doing anything so that we know our motivation are the purest when we're making effort. You know, they say every good doctor invoke God before surgery, especially when तो there कई is. कहते हैं कि कोई भी सर्जन है, डॉक्टर है, वो बड़ी सर्जरी करने से पहले हमेशा बाबा को, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भगवान ही ऐसी इस इतने बड़े कार्य में मदद करते हैं। तो जैसे कोई भी आत्मा को जागृत करना ज्ञान के द्वारा, आत्मा तैयार है, उनका भाग्य तैयार है, लेकिन बाबा ही उनके अंदर याद की अग्नि को जलाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ निमित्त बनती हूँ, बाबा ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर ये, अगर हम ध्यान में रहें, तो जो भी आत्माएं हैं वो बहुत बहुत पक्की आत्माएं बन जाएंगी। तो ये भावना रखनी है कि मैं निमित्त हूँ लेकिन हद में नहीं हूँ। जब आप पुरुषार्थ करते हो, आपका क्या लक्ष्य होता है दीदी? तो जैसे बाबा ने हमें बहुत सारे लक्ष्य दिए हैं, तो वो हमेशा अपने मन और बुद्धि में हमें रखने हैं कि हमें क्या करना है। तो बाबा हमें लक्ष्य देते हैं और उसके लिए जो प्रेरणा है वो मुझे अपने मन से ही जागृत करनी है। तो काफी लोग मुझे पूछते हैं कि मैं जो सब सेवा करते हैं उनको मैं कैसे देखती हूँ। तो जब सबको सेवा करते हुए देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। And when we see that maybe a good instrument is cut into something very limited, very, unfortunate, like arguing with someone else, not being aware तो of being so. तो दीदी ये मेरा प्रश्न है कि जो बहुत बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो काफी ऐसे, उनके मान शान की इच्छा है या वो गलत बात में, वार्तालाप में गिर जाते हैं, या उनकी जो भावनाएं सेवा के प्रति सही नहीं होती है, तो ऐसी आत्माओं को सर्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो जब आप देखते हो कि दो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं, जब अगर वो उनकी ऐसी अगर अगर इस तरह की भावनाएं आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या सोचना चाहिए उनके बारे में और हम उन्हें कैसे मदद करनी चाहिए? तो फिर दीदी ने कहा कि तो सबसे पहली हमारी भावना हो कि हमें उनके लिए प्रेम भी रखना है और डिटैच भी रहना है। ऐसी कभी कभी बस ये है कि उनके कार्मिक अकाउंट है,
कि ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से वो लोग बिहेव करना चाहते हैं, बट उनको पता भी नहीं है कि अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनूं। और दूसरी बात यह है कि हाँ, हम उस आत्मा के साथ हम बातचीत कर सके, वो भी शायद उनको मदद करे। और 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 तीसरा ये है कि हम उनके साथ, ये हम नियम भी है बाबा के घर की, जो नियम मर्यादाएं हैं वो भी हम उनको बता सके कि अगर आप बाबा के घर में हो तो आपको इस तरह से व्यवहार करना ठीक नहीं है। तो दीदी, आपका क्या लक्ष्य है? ये बाबा हमें बहुत सारे लक्ष्य देते हैं, लेकिन आपका कौन सा फेवरेट लक्ष्य है? कौन सा आपका फेवरेट लक्ष्य है जिससे आपको पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा मिलती है? तो दीदी ने कहा कि मुझे लगता है कि हर एक सांस बाबा की याद में हो, और स्पेशली जो मेरा अंतिम सांस हो बाबा की याद में हो। जब मैं ब्रह्मा बाबा के बारे में सोचती हूँ, शिव बाबा ने उनके द्वारा यज्ञ बनाया, उन्होंने 100 से भी ज्यादा बच्चों की पालना की, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तब बिल्कुल वो साक्षी थे कि उनको बिल्कुल भी ऐसा संकल्प नहीं था कि उन्हें कुछ करना है। उनका बस यही संकल्प था कि ये शिव बाबा का यज्ञ है, अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो भी ये कंटिन्यू रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये सही मायने में ऐसा हम पुरुषार्थ करते हैं, यज्ञ को जब तक हमारी जरूर है तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक तरफ है कि बहुत अच्छी एक अपनी यादगार छोड़कर जाना, जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी यादगार छोड़ी, और दूसरी और कोई भी तरह का पश्चाताप ना हो। जब तक बाबा का ये कार्य संपूर्ण नहीं होता है, तब तक बहुत सारे फरिश्ते आसपास है। सब लोग अपने सूक्ष्म स्वरूप से कहीं न कहीं सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा ये संकल्प है कि मुझे संपूर्ण संपूर्ण साक्षी होना है और बाबा के साथ मैं जुड़ी हुई रहूं, ताकि मैं फरिश्ते फरिश्ते बन सकूं और मैं फरिश्ते स्वरूप से हम दूसरों की सेवा कर सकूं। ये दीदी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके ये लक्ष्य को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ये पुरुषार्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेरणा है। तो 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 दीदी, जब आप यज्ञ में कुमारी थे, यंग कुमार, बहुत ही ज्यादा, जब आप शुरुआत में यंग कुमार, जब आपको अगर हम लक्ष्य पूछते तो उस समय क्या था आपका लक्ष्य? तो फिर दीदी ने कहा कि शुरुआत से ही मुझे हमेशा याद है जब बाबा कहते थे कि आपको पता नहीं कि आपकी कब अंतिम घड़ी आ जाएगी, लेकिन ये ज्यादातर ये रियलिटी भी है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहती थी उस टाइम पे कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, या मुझे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो सेवा के क्षेत्र में सिर्फ ये तीन ही अलग भाग है। तो फिर दीदी को भाई रारिक भाई कह रहे हैं कि मैं बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, लेकिन आपके जैसा बैकग्राउंड भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दी तो उनका भी येलो फ्लावर्स के साथ का बैकग्राउंड है। तो फिर जैसे बाबा कहते हैं कि सबको आप समान बनाओ, तो दीदी आपने भी हम सबको बहुत ज्यादा प्रेरणा दी है कि हम आपकी तरह हम अ, प्रेरणा है कि हम आपकी तरह पुरुषार्थ करें, हम आपकी तरह रखें, दिखें, और हमारी अंत की स्थिति, संपूर्ण स्थिति भी आपके जैसे ही आप जैसे चाहते हो वैसी हम बना सके। थैंक यू दीदी। ओम शांति। गुड नाइट। हाँ, टोली अभी बाकी है आज। Tell us a sweet, Today, sweet. today we have beautiful, beautiful. तो आज हमारे बहुत ही अच्छी आज काजू की बर्फी है। बहुत छोटे छोटे पीसेस में हमें मिलती है ये काजू कतली। Gujarati name, I don't know. गुजराती नाम है एक मिठाई का। I'm sure there must have been a lot of toli for Raki also.
तो राखी के समय की आज की बहुत सारी टोली होगी। तो ये बार हमने बादाम की टोली सबको दी है। ये अलग प्रकार से बनी है, लेकिन हमने आज सबको ये टोली दी। तो कल रात को मैंने एक लास्ट टोली, मैंने सेंटर पे एक आत्मा आई थी, मैंने उनको वो बादाम की टोली दी। तो आप जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आओगे हम आपको और भी टोली देंगे। तो ये भी टोली तो ये भी टोली है। तो ये गुजराती में इसको हलवासन कहते हैं। ये जो टोली है इसका नाम है हलवासन। छोटी। अच्छा, तो ये भी है, दूसरी टोली है, ये भी अलग है, बर्फी। तो जैसे सब इतने शांति से बैठे, लेकिन जब आप टोली दिखाते हो तो सब कैमरे के आगे आके टोली देखते हैं। ये और भी एक और टोली है, ये ओआरसी दिल्ली से टोली आई है। तो उनके वहाँ के जो गाय का जो फ्रेश मिल्क है उसकी बनी हुई टोली है ये। और आशा बहन कह रहे थे कि वहां पर बहुत हनीज भी, बहुत ज्यादा मध मिलता है वहाँ वहाँ पे, शहद, वहाँ पे काफी मधुमक्खियां भी है ओआरसी में। तो ये सब सुबह हमें मिला, तो मुझे सेवादारी को भी देनी थी ये सब। तो मुझे ये सब टोली सेवाधारी को जो भी भोग में जो भी ऑफर होता है, मैं वो सेवाधारी को देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दीदी थैंक यू, हमने सबने वो टोली टेस्ट की। आप जब इस विलेज आओगे तो हम आपको और भी टोली देंगे। थैंक यू। ओम शांति, सबको ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Didi, and thank you, ओम Eric Bhai. शांति। थैंक यू एरिक भाई, आपके साथ बहुत ही अच्छी चिट चैट थी, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। काफी लोग फीडबैक भेजते हैं कि हमारे मन में भी वो प्रश्न था, और वो प्रश्न का हमें आंसर मिला चिट चैट के द्वारा, तो बहुत अच्छा। तो ये कल का स्केड्यूल है संडे का, सुबह 3:30 बजे अमृत वेला, 6 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक मेडिटेशन और साकार मुरली, उसके बाद 7:30 बजे मेडिटेशन, फिर भोग ऑफरिंग 7:45, इंग्लिश अव्यक्त मुरली 8 से 9:30, शाम को मेडिटेशन और स्पॉटलाइट डिस्ट्री 6 से 7:15, हिंदी सीरीज, फिर मेडिटेशन, इंग्लिश सीरीज और फिर अव्यक्त जर्नी। तो मुझे सबका बहुत ही धन्यवाद करना है कि शाम को स्पॉटलाइट दृष्टि के लिए आप में से काफी लोग जुड़ते हैं, और आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है बेहद के परिवार के साथ। आप सब दृष्टि शेयर करते हो, और जो भी दृष्टि शेयर करते हैं और जो भी वहां पर दृष्टि शेयर करते हैं, सबके भी बहुत अच्छे अनुभव होते होंगे। तो आज भी जो ग्लोबल भट्टी थी उसमें बहुत सारी आत्माओं ने भी अपना सहयोग दिया, तो सबका बहुत धन्यवाद। तो आप सबको हम वापस से याद दिला दे कि ये बुधवार को 30 अगस्त को राखी है, वो राखी का दिन है। तो अव्यक्ति परिवार में शाम को हम भोग ऑफर करेंगे, और जो भी भोग ऑफर करना चाहते हैं वो अपना नाम अव्यक्ति परिवार के नंबर पर भेजें, ईमेल करें या मैसेज भेजें, अपना नाम के साथ मैसेज भेजें, ताकि हम आपका नाम इंक्लूड कर सकें अव्यक्ति परिवार में शाम को भोग के लिए। मैं ये भी, तो अव्यक्ति परिवार के जो चिल्ड्रन क्लास है वो सब ने राखी बनाई है। तो अगर भोग ऑफरिंग के समय अगर आप भी अपने हाथ से राखी बनाएंगे और वो राखी को आप भोग की थाली में रखेंगे, तो वो भी बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा। तो रक्षाबंधन आ रही है, तो अब है
अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से फरिश्तों के दिल से रूहान। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 22 जून 1971। तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां। बाप दादा इसका भी त्याग कर यह भाग्य पांडवों और शक्तियों को वरदान में देते हैं। इसलिए शक्तियों की पूजा बहुत होती है। अभी से ही शक्तियों को भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया है। आवाज सुनना आता है। जितना आगे चलते जाएंगे उतना ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई मूर्ति के आगे भक्त लोग धूप जलाते हैं व गुणगान करते हैं। वह प्रैक्टिकल खुशबू अनुभव करेंगे और उनकी पुकार ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सन्मुख पुकार। जैसे दूरबीन द्वारा दूर का दृश्य कितना समीप आ जाता है, वैसे ही दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी। यही शक्तियों की स्मृति की सिद्धि होगी और इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त होने के कारण शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। जब सिद्धि देखेंगे तब तो संस्कार भरेंगे ना, तो ऐसा अपना स्मृति की सिद्धि का स्वरूप सामने आता है। जैसे सन शोज फादर है, वैसे ही रिटर्न में फादर का शो करते हैं। बाप दादा प्रत्यक्ष रूप में यह पाठ नहीं देखते, लेकिन शक्तियों और पांडवों का यह पाठ है। तो इतना वफादार और फरमानबरदार बनना है जो एक सेकंड भी, एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले। इसको कहते हैं फरमान बदार। और वफादार किसको कहते हैं? संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसको संकल्प में भी व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। ऐसे को संपूर्ण वफादार कहते हैं। एक बाप, दूसरा न कोई, दूसरी कोई बात स्वप्न में स्मृति में दिखाई न दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ऐसे फरमानबरदार की प्रैक्टिकल चलन में फर्क क्या होगी? सच्चाई और सफाई। संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, न सिर्फ वाणी तक। अपने आप को देखना है कि कहाँ तक वफादार और फरमानबरदार बने हैं। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो और संग तोड़, एक संग जोड़, यह पहला वायदा है। उस वायदे को निभाना, इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। समझा? अच्छा। So break away from everyone else and connect yourself with only one. This is the first promise. To fulfill this promise means to be completely faithful. Do you understand? अच्छा। दूसरी मुरली है अंतर्मुखी बनने के फायदे। तारीख है 24 जून 1971।
कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मन शक्ति भी बढ़ती है, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव और दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्प का बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी हो बोलते भी हो, लेकिन बाह्य मुक्ता में आते भी अंतर्मुख हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिकल करनी है। आगे की मुरली हम कल सुनेंगे। ओम शांति। You have this practice, do you not? You even experience this now and again. When you speak after having been introverted, whilst you become extroverted, you will still remain introverted and also cheerful and the image that attracts. You have to practice this whilst performing action. Om Shanti.